ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड। सवा सकल सुन रघुवर वाणी, प्रेम पयोधि अमीय जनुषानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देख दशा चुप सारथ शादी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया। सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती भी जी चुप हो गईं। भरत हैं भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वाम विमुख दुखदोषु। मुख प्रसन्न मन मिठा विषादु, भाजन गूंगे गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख होते हुए ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पान पंकर हजोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहु लाह जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया है और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया है। अब कृपाल जस आयस होई, करो शीस धर सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवध पार पावो जेहि सेई। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूँगा, परंतु देव आप मुझे वह कोई सहारा दें जिसकी सेवा करके मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासन पाए, आने सब तीरथ सलिल तेह कह काहर जाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल ले आता हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होगी। एक मनोरथ बड़ मन माही, समय सकोच जात कहे नाही। कहूँ तात प्रभु आय सुपाई, बोले वाने स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी में कहने लगे। चित्रकूट शुच थल तीरथ वन, खगम रग सर सर निर्झर गिरिगन। प्रभु प्रद अंकित अवन विशेषी, आयसो होय त आवो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ वन, पक्षी पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। अवश्य अत्र आय सुशिर धरहूँ, तात विगत भय कानन चरहूँ। मुनि प्रसाद वन मंगलदाता, पावन परम सुहावन भ्राता। रघुनाथ जी ने कहा, अवश्य अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जहाँ आय सुदेही, राखे तीरथ जल थल तेही। सुन प्रभु वचन भरत सुख पावा, मुनि पद पग कमल मुदित शिरनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुन सकल सुमंगल मूल, सुर स्वार्थी सराहे कुल वर्षत सुर तर फूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुन भयउ छाहू। भरत जी धन्य, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता
अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सभी किसी को बड़ा आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलक प्रशंसत राव विदेहु, सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की तथा प्रेम की विदेहरा जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मत अनुसार सराहन लागे, सचिव सवासद सब अनुरागे, सुन सुन राम भरत संवादु, दो समाज ही हर्ष विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद दोनों हो रहे हैं। राम मात दुख सुख समझानी, कहे गुण राम प्रभु धीरानी, एक एक हैं रघुवर बढ़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री रामचंद्र जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बधाया। कोई श्री राम जी की बढ़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना कर रहे हैं। अत्र कहेउ तब भरत सन शैल समीप सकूप, राखिय तीरथ तोयतः पावन अमी अनूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल भरत संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्र अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। शानुज आप अत्र मुनि साधु, सहित गए जहकूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सभी पात्र वहां रखवा दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित देख प्रमुदित प्रेम अत्रे अशभाषा। तात अनाद सिद्ध थलहु, लेप्यो काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा कि हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थरु देखा, कीन सुजल हित कूप विशेषा। विधिवत भयो विश्वोपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारू। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहें लोगा, ते पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, होए विमल करम मन मानी। अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया है। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराय, अत्र सुनायो रघुवर है तीर्थ पुण्य प्रभाव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृष संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। कूप की महिमा कहते हुए सभी लोग वहां गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयो भोर निश सो सुखवीति। नित्य निवाहे भरत दो भाई, राम अत्र गुर आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए वह रात सुख से ही बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब साधे। चले राम वन अटन पयादे, कोमल चरण चलत बिनु पनहि। भई मृद भूमि सकुच मन मनहि।
समाज सहित सब साधे साथ से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चल रहे हैं, कोमल चरण हैं और बिना जूतों के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुश कंटक काकरी कुराई, कटुक कठोर को वस्तु दुराई, महिमज्जुल मृदु मार्ग कीने, बहत समीर त्रिविध सुख लीने। कुश कांटे कंकड़ी दरारें आदि गड़बी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन वर्ष सुर घन कर छाही, बिटप फूल फल तृण मृदुताही, मृग बिलोक खग बोले सुवानी, सेवक सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल वर्षा कर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता से, पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे हैं। सुलभ सिद्ध सब प्राकृत हो, राम कहत जमुहात, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न हो एक बड़े बात, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी, दीन दयाल वरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। एह विद भरत फिरत बन माही, नेम प्रेम लख मुन सकुचाही, पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिर बन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियमों प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, घास, पर्वत, वन और बगीचे, चार विचित्र पवित्र विशेषी, बूझत भरत दिव्य सब देखी, सुन मन मुदित कहत ऋषराऊ, हेतु नाम पुण्य गुण पुण्य प्रभाऊ। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषि राज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, गुण, नाम और पुण्य प्रभाव को कह रहे हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा, कतहु बैठ मुने आयस पाई, सुमिरत शीय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण जी दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखे सुभाव स्नेह सुसेवा, देह शीस मुदित बंदेवा, फिर गए दिन पहरण आई, प्रभुपद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर स्वभाव को, सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन मांझ, कहत सुनत हरे हर सुजस गयो दिवस भई साँझ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल वरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत जी ने 5 दिन में सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए हैं। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते 5वां दिन भी बीत गया है, संध्या वो हो गई है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।